लॉर्ड। प्रभु को महिमा मिले। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह देता हूँ। और भी एक दिन प्रभु के वचन के साथ मिल करके प्रभु की उपस्थिति में स्वर्गीय आलोचना प्राप्त करना कितना अनोखा बात है। जब भी हम वचन सुनता है तो प्रभु को सुनता है, प्रभु को सुनने वाला मौका कितना श्रेष्ठ बात है प्रियो। अनेक पवित्र लोग, उदार पाए हुए लोगों को प्रभु के साथ कितना लगाव चाहिए, प्रभु का प्रति, प्रभु का वचन के प्रति, प्रभु के संगति की प्रति, है ना, कितना हमें उत्साह चाहिए। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत से पवित्र लोगों के दिल में प्रभु ने वो उत्साह दिया है, लेकिन मान लो कई लोग उस उत्साह को बुझते जा रहे हैं, वो उत्साह नहीं है। ऐसे लोगों के प्रति मन में बहुत दुख है, क्योंकि इतना महान परमेश्वर का बुलाहट पाने के बाद, प्रभु हमें चुनने के बाद, अगर हम प्रभु के साथ लिपटा नहीं रहेगा, प्रभु के साथ उसकी आलोचना में अगर नहीं रहेगा, प्रभु का दिल में कितना दुख है। हमें कोई योग्यता ना होते हुए प्रभु ने अनुग्रह दिया है। और ऐसा है तो प्रियो, हम प्रभु के प्रति हमारा अवस्था कहाँ दे, प्रभु ने हमें कहाँ लाया, हम प्रभु से कितना आभारी होना चाहिए। लेकिन हम प्रभु के साथ का संगति ना करना, उस स्वर्गीय आनंद में नहीं रहना, ये हमारे विरोधी शैतान का लक्ष्य है। मैं आपको एक बात याद रहना चाहता हूँ प्रियो, किसी प्रकार का धोखे में नहीं पड़ना। हमें हमेशा जांचना चाहिए, परखना चाहिए प्रभु का प्रति, प्रभु का वचन के प्रति हमारा भूख प्यास रोज बढ़ते जा रहा है कि नहीं, प्रभु का संगति का महत्व हमें मालूम हो रहा है कि नहीं, ये जानना जरूरी बात है। मैं हमारा उस संदेश में प्रवेश करने से पहले एक छोटा सा बात आपको बताना चाहता हूँ वचन से। इब्रानियों का पत्री उसका 3रा अध्याय का 12 से 14 तक। इब्रानियों उसका 3रा अध्याय 12 से 14। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में से ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हारे जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। देखिए यहाँ पर मानो हमें मिला हुआ ये चेतावनी क्या है, किसी प्रकार भी हमारा दिल प्रभु से दूर ना होने देना, प्रभु के प्रति जो भूख प्यास थोड़ा भी कम होने नहीं देना। अभी एक प्रभु का दास होने के नाते मुझे मंडली के सारे पवित्र लोगों को, मुझे सुनने वाला आप सारे पवित्र लोगों से मुझे यही विनती है, प्रभु के प्रति पिछले दिनों से बढ़ करके अपना भूख प्यास बढ़ रहा है कि नहीं, प्रभु का खोज में लगा रहना हमारा कर्तव्य है। प्रभु की इच्छा को पहचान करके उस इच्छा में रहना हमारा कर्तव्य है। प्रियो, ये जिंदगी एक ही मौका है। मैं बार बार कहने वाला एक बात है, ये जिंदगी एक ही मौका है। इस मौका अनंत काल का तैयारी के लिए प्रभु ने दिया है। इस बात का प्रकाश पा करके जीवन नहीं बिताएगा, सबसे बड़ा धोखा है ना। आपको मालूम है, जब इसराइल के महान राजा दावीद अपना बेटा शलोमोन को कहने वाला वो शब्द बार बार मैं आपको पढ़ाकर सुनाने वाला एक बात है। एक बाप होने के नाते अपनी बेटा शलोमोन को, वो जब राजगद्दी में आकर के निश्चय राजा होकर के जब राज करता है, तो शलोमोन को याद दिला करके दावीद कहने वाला बात, पहला इतिहास उसका 28 अध्याय का 9 वचन बहुत श्रेष्ठ बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक पिता इससे बढ़ करके एक बेटे को क्या उपदेश दूं, कितना अनोखी बात है। हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहो, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचारों में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वो तुझको मिलेगा। देखा, यदि तुम उसकी खोज में लगा रहना, प्रभु का खोज में लगा रहना, तो राजा बोल करके घमंडी नहीं होना है। तेरे हाथ में बहुत बड़ा सेना बोल करके तो घमंडी नहीं करना, तेरे पास बहुत धन बोल करके तो घमंड नहीं करना, तेरे पास बहुत ज्ञान है बोल के तो घमंड नहीं करना। तो प्रभु का खोज में तुम हमेशा लगा रहना। ऐसा लगा रहेगा तो क्या होगा, परंतु यदि तू उसको लगा रहेगा तो लगा रहना। आपने वो भाव छोड़ दिया। क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचारों को जो कुछ उत्पन्न होता है
समझता है यदि तू उसकी खोज में रहे तो तुझको मिलेगा। हाँ रहेगा, वो शब्द आप जोड़ दिया। हाँ, मतलब तो अगर अगर खोज में लेगा रहेगा तो तुझे उसको मिलेगा, देगा, खास बात है। तो मिलेगा। हाँ आगे। परंतु यदि तू उसको त्याग दे हाँ। तो वो तो सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। देखा, अगर तो उसको त्याग देगा वो सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। बहुत बड़ी बात है प्रियो, बहुत बड़ा शक्ति चेतावनी है हमारे जीवन में। अगर हमें कोई भी लायकी ना होते हुए प्रभु ने हमें चुना है ना, प्रभु ने अपने लिए अलग किया। प्रियो एक बात जानना, हमारे जीवन में आज भी प्रभु को प्राप्त करने कई लोग क्या है, एक झूठा तसलिए में है, मैं प्रभु मिल गया तो मेरे को सब आता है, मैं प्रभु को जानता हूँ। कुछ नहीं जाना प्रियो, कुछ नहीं जाना। हम प्रभु का एक छोटा सा जानकारी हमने पाया है। प्रभु के बारे में आपने कहीं कुछ सुना होगा, लेकिन प्रभु को नहीं जाना। प्रभु को जानने से प्रभु को छोड़ करके दूर जाने वाला बात है ही नहीं, उससे लिपटा रहेगा, उसकी संगति में रहना आपको अच्छा लगेगा। वो चुनौती, उस प्रभु के संगति में रहने वाला चुनौती प्रभु का दिल को बहुत आनंदित करता है। वो अच्छा भाग है करके मरियम का चुनौती में यीशु मसीह ने गवाही दिया था, आपको याद है? मैं आपको बताऊं, जब दिल में पाप आता है तब प्रभु के प्रति भूख प्यास, प्रभु के वचन के प्रति भूख प्यास खत्म हो जाता है? वो हमें धीरे धीरे प्रभु से दूर करेगा। प्रभु का लोगों से भेंट करने के लिए भी इच्छा नहीं रहेगा। जरूर प्रियो, प्रभु का दोष नहीं, प्रभु के लोगों का दोष नहीं, अपना खुद का दोष है प्रियो। आज मेरे दिल में किसी प्रकार भी प्रभु को पाने का, प्रभु के लोगों से मिलने का, संगति में रहने का उल्लास कैसा है? बात को परखो प्रियो, बात को परखो। कई लोगों का अवस्था देख करके बहुत दिल में दुख होता है। उनको संगति के प्रति कोई मतलब सच प्यास नहीं, बहाना जरूर बोलेगा, बहुत कुछ बोलेगा, सच में दिल में विश्वास त्याग हो चुका है, सच्चाई वो है प्रियो। आज भी मैं आपको ये देने वाला संदेश को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप धोखा ना खाओ प्रियो। बहुत लोग इस आखिरी समय में धोखा खा रहा है। प्रभु को न्याय त्यागो, जीवित प्रभु से दूर हटने वाला कोई काम ना करे प्रियो। प्रभु की वजन से इधर उधर ना जाए। पाप का छल में हृदय कठोर हो जाएगा, प्रभु का जीवन से दूर हो जाएगा। ऐसे लोगों को प्रभु का उपस्थिति का महत्व नहीं, प्रभु का वजन का वो टेस्ट उनको मतलब ले नहीं पाता। बहुत दुखदायक बात है? तो उसका 14 वचन में, जो 3 का 14 में हमने क्या पढ़ा, ऐसा अविश्वास क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं। हाँ। तो हम वरन जिस तक आज का दिन कहा जाता है, एक दूसरे को समझाते रहो, कहीं ऐसा होना हो कि कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। जैसे कहा जाता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न श्रेया, आप 14 वचन पढ़ रहे हैं, 14 वचन। क्योंकि पहला विश्वास प्रथम आखिरी तक भरोसे थामे पर- रहना, क्योंकि हम मसीह के भागी हुआ। प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। हाँ, तभी हम मसीह का भागी बनेगा। बहुत बड़ी बात है प्रियो। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमें उस विश्वास में कमजोर होने नहीं देना। हमारा विश्वास में कमजोर कब आता है? जब हमें प्रभु का वचन सुनने का मौका हम नष्ट करता है। आज कितने लोग, मैंने पिछले दिन में जब प्रभु ने अवसर दिया, मंडली में लोगों को पूछा, ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं था, कुछ लोग थे, लेकिन तभी भी मैंने ये देखा 32 लोग थे। उसमें से मैंने लोगों को पूछा, रोज ये संदेश कितने लोग सुनते हैं? सच्चा बोलो और पूरा रीति में। अभी कई लोग क्या है, थोड़ा सा सुनते हैं फिर बंद कर देते हैं या छोड़ देते हैं। प्रियो, बहुत इन सारे बातों को हमें लेखा देना पड़ेगा। प्रभु की बड़ी अनुग्रह से हो सकता है कल ऐसा भी अवस्था आएगा, आपको ये यूट्यूब वगैरह में भी आपको वचन सुनने का मौका नष्ट हो जाएगा। प्रियो, आपके पास जो बाइबल है वो बाइबल तक छीना जाएगा, कई कुछ बात आएगा। अभी जो प्रभु ने आपको दिया हुआ आज़ादी, मौका, इसको आप बहुत बहुमूल्य जानो प्रियो, बहुमूल्य जानो। ये दुनिया हमेशा प्रभु के खिलाफ है, सच्चाई के खिलाफ है। आप इस बात को, अभी आपको मालूम है ना, इस कोरोना के कारण अभी इस संगति में आने के लिए रुकावट है। बहुत लोगों को बहुत खुशी हो गया होगा, क्योंकि वो दिल से चाहता नहीं था। चलो अभी
एक मुसीबत हमको हमारे जीवन में खत्म हो गया करके सोचने वाले लोग भी रहेगा, पर तो वो सच्चा विश्वासी नहीं है। वो एक उधार पाया हुआ जन का मन की अवस्था नहीं। मैं आपको नम्र विनती करता हूँ, आज आपकी भावना क्या है? आपको एक संगति नष्ट होता है तो रोने के लिए आना चाहिए प्रियो। एक भक्त को एक संगति एक दिन का मैसेज अगर वो नहीं सुन पाया, उनको रोना आता है प्रियो। मेरे जीवन में मैं आपको बताना चाहूंगा, एक दिन जब ऐसा संगति नहीं मिलता तो मैं रोता हूँ। मुझे बहुत लोगों के साथ का संगति चाहिए, मुझे किसी न किसी के साथ प्रभु का वचन बांटना ही है। मैं संगति का बहुत महत्व को बहुत गहराई में अनुभव किया हुआ व्यक्ति। मैं आपसे भी नम्र विनती करता हूँ, आपके अंदर इस संगति के प्रति भूख प्यास आज कैसा है? सही में प्रभु का दिल आनंद होने लायक आपका मन है क्या? मन की अवस्था क्या है प्रियो? आज अंत समय में आपको मालूम है विश्वास त्याग के समय है। प्रभु ने कहा है लूका 18 का 8 वचन में कि जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो विश्वास पाएगा क्या? ये दुनिया में विश्वास नहीं मिलेगा, तो हमें आखिरी तक ये विश्वास में बना रहना है। वही इब्रानियों उसका 3 अध्याय का 19 वचन में आपको मालूम है एक सत्य चेतावनी वहां पर दिया है, उसका 3 का 19। अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। देखा, उन लोग अविश्वास के कारण प्रवेश नहीं कर पाए, उस वायदा का देश उन्हें नहीं मिला है। अब सबको मालूम है 6,03,550 लोग मिस्र की गुलामी से योद्धा लोग निकला था। सारे लोग नहीं, सारे लोग मिल करके कम से कम मुझे लगता है कि करीब 30 लाख से ऊपर लोग जरूर रहेगा। आप सोचिए, मतलब योद्धा लोग 6,03,550 लोग था। सिर्फ 2 लोग उसमें से प्रवेश किया, आपको मालूम है, योशुआ और कालेब। प्रियो, क्यों? अविश्वास के कारण इतना बड़ा संख्या में अविश्वासी बना, प्रभु का खिलाफ में उड़कुड़ाने वाला बना, बलवा करने वाला बना, प्रभु की परीक्षा लेने वाला बना है। अविश्वास कितना भयंकर बात है। आज भी हम मंडली जीवन में देखते हैं बहुत लोग कई छोटी छोटी बातों में प्रभु को छोड़ करके दुनिया की तरफ जा रहा है, प्रभु को त्यागने वाला एक अनुभव। ऐसा ना हो प्रियो, मैं नम्र विनती करता हूँ। यूदा ने भी वो बात को उठाकर कहा। यूदा का पत्री आपने देखा है 5 वचन में क्या लिखा? यूदा का पत्री में 5 वचन, पर यद्यपि तुम सब बात एक बार जान चुके हो, तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूँ कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास न लाने वाले को नष्ट कर दिया। प्रेज़ लॉर्ड, विश्वास न लाने वालों को नष्ट कर दिया। देखा, वे विश्वास में कायम न रहने वालों को नष्ट कर दिया। देखा, उन पर प्रभु की ताड़ना आया प्रियो। तो आज हमारा अवस्था क्या है? मैं आपको नम्र विनती करता हूँ, आप थोड़ा फर्क कर देखो प्रियो, आज अपना अवस्था क्या है? हमारा विश्वास जीवन में हम और भी सामर्थ्य पाते जा रहा है या हम पीछे जा रहे हैं? बहुत लोगों को मतलब बहुत ऐसा इन्विटेशन देना पड़ता है कि आओ संगति में आओ। ये एक उधार पाया हुआ जन के अनुभव नहीं प्रियो। एक सच्चा उधार पाया हुआ व्यक्ति पता करते रहता है कि कल संगति है क्या, मेरा कल का मीटिंग हमारा कितने बजे क्या है, कैसा है। क्योंकि आजकल का जो प्रतिकूल अवस्था आपको मालूम है, बड़ा मुश्किल से इकट्ठा हो पाता है। कितना उत्साह चाहिए प्रियो, परंतु बहुत लोगों के जीवन में हम देखता है उन्हें वो उत्साह नहीं प्रियो। हमारा आत्मीय जीवन का प्रभु के प्रति, प्रभु को महिमा करने के प्रति है, हमारा अनंत काल के ऊपर हमारा कांत का भी प्रकाश हमें मिला है। जान जो फर्क हो प्रियो, कई लोग जाने अनजाने वो नष्ट होते जा रहे है ना। इतना अधिक भाव का प्रभाव उन पर पड़ रहा है, बहुत दुखदायक बात है ना। वही इब्रानियों 10 अध्याय का 39 वचन आपको याद होगा, वहां पर मतलब एक सत्य चेतावनी, वहां पर भी हम देखते हैं कि हम उन नाश होने वालों के साथ नहीं, आज हम किसके साथ है? फर्क कर देखो, उसका 10 अध्याय का 39। पर हम हटने वाले नहीं, हम हटने वाले नहीं, मतलब विश्वास से हम पीछे हटने वाले नहीं, हम विश्वास में आगे बढ़ने वाला है। हाँ, कि नाश हो जाए। अगर हट जाएगा तो क्या होगा? नाश हो जाएगा, है पीछे हटने वाला अवस्था। हमारे विश्वासी जीवन में, हमारे इस दौड़ में हम कभी धीमा ना हो प्रियो, अच्छा दौड़े। एक भी बाद में मौका नहीं मिलेगा प्रियो। इतना प्रोत्साहन मिलने के बावजूद भी अभी आपको मालूम है आजकल प्रोत्साहन देने वाला बहुत बुरा बन जाता है।
आज ये आत्मीय जीवन का अवस्था ऐसा है, बहुत बोझ के साथ में आपको बताऊं, ऐसा ना करो प्रियो। कुछ भी हो, अवसर को बहुमूल्य जानो, प्रभु की महिमा करो, प्लीज प्रभु की महिमा करो, प्रभु के प्रति एक अच्छा जलन मन रखो, पीछे मत हटो। कोई भी ऐसा गलती हुआ है तो वो क्या है, पवित्र आत्मा आपको जरूर बताता है, वो प्रभु के सामने कबूल करके पूर्ण रूप में मन फिरो। यहाँ पर मानव लेखक बोलता है कि मानव हम पीछे हटने वाले नहीं जो कि नाश हो जाए, फिर पर विश्वास करने वाले हैं हाँ। कि प्राणों को बचाए। प्राणों को बचाए। प्रियो, रोज हमारा प्राण की उद्धार पाना है, आपको ये भी मालूम है। रोज रोज आत्मा में उद्धार पाए हुए लोग अपने प्राण की उद्धार में बैठते जाना है, उन्नति पाना है। इसलिए आज हमारी अवस्था क्या है, स्वर्ग का दृष्टि में, प्रभु का दृष्टि में हमारी अवस्था क्या है, जरूर परखना प्रियो, जरूर प्रभु आपको आशीष दे। तो पिछले दिनों में हम मंडली जीवन के बारे में देख रहा था, आपको याद होगा हमने पहली बात हमने देखा, मंडली बोलेगा तो प्रभु का शरीर है। एक शरीर में भिन्न भिन्न अवयव है, वो अवयव एक दूसरे के साथ मिला रहता है, मेल खाकर जीवन बिताता है। शरीर का दर्शन नहीं है तो हम आत्मीय उन्नति नहीं पा सकता, तो ये दर्शन चाहिए। अनेक पवित्र लोगों को ये दर्शन का जरूरत है। दूसरा हमने देखा, शरीर बोलेगा तो एक मंदिर है, मंदिर बोलेगा तो ये मंदिर बैठने वाला मंदिर है। दुनिया में जो मंदिर बोलता है जैसे बनाया वैसे रहेगा, परंतु ये जीवित मंदिर है। रोज रोज उद्धार पाने वाला लोगों को इस मंदिर में जोड़ते हुए रोज रोज वो बैठते जाने वाला मंदिर है। कितना अनोखा बात है ना। हम उस मंदिर का एक जीवित पत्थर है ना, हम प्रभु के साथ जोड़ा जा रहा है, कितना बात है। तीसरी बात हमने देखा था कि मंडली बोलेगा तो एक भेद है, मंडली बोलेगा तो एक भेद है। आपको मालूम है कि मतलब दुनिया में सबसे बड़ा भेदों में एक भेद है, यीशु मसीह और मंडली। ये हमने एफेसियों 5:32 से हमने देखा था, मैं वहां पर नहीं वापस जाना चाहूंगा। लेकिन एक बात है, यीशु मसीह के साथ मंडली का संबंध बहुत गहरा संबंध है, वो संबंध हमें जानना चाहिए। आज मैं आपको चारों बात आपको बताना चाहूंगा। मंडली बोलेगा तो एक नया मनुष्य है, मंडली बोलेगा तो एक नया मनुष्य है। एफेसियों का पत्री उसका 2 अध्याय का 15 वचन, एफेसियों 2 अध्याय का 15 वचन। देखिए, आप इस वचनों को बहुत ध्यान से सुनना प्रियो। हमें मिला हुआ पदवी, मंडली जीवन में आया हुआ मतलब हर एक पवित्र लोगों का अवस्था आप जानना चाहिए। मंडली बोलेगा तो एक नया मनुष्य, नया मनुष्य में कौन कौन है? नया मनुष्य में आपको याद होगा मतलब परमेश्वर की दृष्टि में आज 3 प्रकार का लोग दुनिया में, एक यहूदी है, दूसरा यूनानी और तीसरा परमेश्वर का मंडली या कलीसिया। देखिए, ये आप 12 कोरिन्थी 10 अध्याय का 32 वचन में पढ़ता है। मैं सारा वचनों को पढ़ाने की जरूरत नहीं करके मुझे लगता है 12 कोरिन्थी 10 का 32 अभी निकला क्या? अब पढ़िए। तुम न यहूदी हो न यूनानी न परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर का कारण बनो। देखिए, माना यहाँ पर 3 ग्रुप बोला, यहूदी, यूनानी और परमेश्वर का कलीसिया। परमेश्वर का कलीसिया में यहूदी भी है, यूनानी भी है। जो लोग यहूदियों से या अन्य जातियों से उधार पाते हैं, वो दोनों ग्रुप मिलकर के मंडली है, वो है तीसरा झूठ। इसी प्रकार अब यहाँ पर एक नया मनुष्य, ये नया मनुष्य बोलेगा तो भी वही अर्थ में है। जब यहाँ पर आप सुनिएगा एफेसियों 2 अध्याय 15 वचन, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी प्रतिज्ञा ये विधियों की रीति पर थी मिटा दिया कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न कर ले। दोनों से मेल दोनों से एक नया मनुष्य को उत्पन्न करना, दोनों मिलेगा तो यहाँ पर यहूदी और जाति। आपको मालूम है ये 2 भाग था। यहूदी कभी भी जाति के लोगों को अंगीकार नहीं करता है ना, परंतु अभी यहाँ पर प्रभु क्या करता, यहूदियों से और जातियों से एक नया मनुष्य को प्रभु खड़ा करता है। बहुत बड़ा बात है, गंभीर बात है। कई बार कई रीति में लोग उसको समझता है, ऐसे नहीं। आज प्रभु एक नया मनुष्य को खड़ा किया। नया मनुष्य बोलेगा तो वो यीशु मसीह है। उस भेद को हमें जानना है। तो मतलब आपको मालूम है ना, जब 2 कोरिन्थी 5 अध्याय के 17 वचन, यदि जो कोई मसीह यीशु में है वो नया सृष्टि है, नया सृष्टि। आप पढ़िए उसको। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है,
पुरानी बातें बीत गई पुराना है, बातें बीत गया, देखो सब बातें नई हो गई है। देखो सब बातें नया हो गया, सब बातें नया हो गया। नया होना प्रियो, मसीह में आने के बाद में हमारा जीवन पूर्ण रूप में बदलना ही चाहिए ना। मैं कई बार आपको बताया कि कई लोग बोलते हैं कि हाँ अभी हमारे कई सिस्टर लोग अपने पति के बारे में बोलते हैं, वो लगता है कि अभी वो उधार का मार्ग में है। कैसे क्या? हाँ वो ना पहले 2 पैकेट सिगरेट पीता था, अभी सिर्फ 2 सिगरेट पीता है। उनको क्या लगता, मतलब 2 पैकेट पीने के जगह पर अभी 2 सिगरेट में आ गया तो वो उधार का मार्ग में है। पहले मतलब 2 बोतल पीता था, अभी 1 पक पीता है। 1 पक पीता है, परंतु उनको लगता है वो उधार का मार्ग में है, पर ये नहीं उधार का मार्ग है। हमें ये हमारे कोशिश की बात नहीं है प्रियो। प्रभु यीशु मसीह में आ गया तो वो नया सृष्टि है, पुराना बातें बीत गया, खत्म हो गया। अभी 1 पक 2 सिगरेट की बात है ही नहीं है, वो सब खत्म। और अभी भी बैलेंस कुछ रह गया है तो अभी तक उसका नया जन्म नहीं हुआ, अभी तक उधार का मार्ग में नहीं आया। प्रियो, उधार पाया व्यक्ति के बारे में वचन गाता है वो एक नया सृष्टि है। वो पुराना बातों में, पुराना मार्ग में नहीं जा सकता। मैं आपको नया हृदय पाया हुआ व्यक्ति का दृष्टांत आपको बोला हुआ, आपको याद होगा है ना। जब सुअर का अंदर बकरी का दिल आया है, फिर वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा किचड़ में जाता है क्या? कभी नहीं जाएगा। हमें नया हृदय मिला है, प्रभु ने हमें पाप क्षमा दिया है, हम पूर्ण रूप में प्रभु में एक नया सृष्टि बना। ये अनमोल बात है। इसलिए दुनिया का रीति की कोई बातों से बढ़कर प्रभु ने जो हमारे जीवन में किया वो काम का महत्व जानना। गलातियों 6:15 में लिखा हुआ शब्द आपको याद है? कतना कतना रहित, वो नहीं विषय, वहां पर एक शब्द लिखा, क्योंकि न खतना रहित कुछ है। हाँ देखो, न खतना या खतना रहित कुछ है, या शरीर में करने वाला या दुनिया से होने वाला, बाहर से होने वाला बात तो कुछ भी नहीं। फिर क्या बात है? परंतु नई सृष्टि, नया सृष्टि, नया सृष्टि है बात, विषय नया सृष्टि होना। मैं एक नया सृष्टि बनाए कि नहीं, ये बात को हमें जानना है। प्रियो, प्रभु में आ गया वो व्यक्ति के जीवन एक नया सृष्टि होकर के जीवन है, वो एक नया मनुष्य करके यहाँ पर वचन करता है। वो नया मनुष्य की एक खूबी मैं आपको बताना चाहूंगा, वो जो भी है, यहूदियों से हो या जातियों से हो। पड़ोसियों के पत्री में 3रा अध्याय 10-11 वचन बहुत ध्यान से पढ़ना। वो जो नया जो मनुष्य है, वो नया मनुष्य बोलेगा तो एक प्रकार प्रभु यीशु मसीह है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो प्रभु तो नया सृष्टि बना हुआ वो नया मनुष्य में क्या खूबी है आप देखिएगा, कोलोसियों 3:10-11। और नए मनुष्य को पहन लिया है। अभी नया मनुष्य को जो भी उधार पाया, उन्होंने पहले बात नया मनुष्य को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। उसमें न तो यूनानी रहा, उसमें ना यूनानी रहा न यहूदी। देखिए, अभी जाति और यहूदी में फर्क नहीं। प्रभु में आने के बाद में जितने भी लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया, प्रभु की आज्ञा के अनुसार पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा लिया, उन लोगों ने यीशु मसीह को धारण कर चुका है, यीशु मसीह को धारण किया। उसमें या यहूदी या यूनानी, मतलब जाति के लोगों में यहूदी में कोई फर्क नहीं। आगे न खतना रहे। आपने खतना लिया, खतना रहते, वो बात भी नहीं, क्योंकि जाति के लोग खतना नहीं रहते थे और यहूदी लोग खतना लेते थे, उसमें भी कोई फर्क नहीं। न जंगली न स्फूर्ति, न दास न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। देखा, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। हर एक लोगों में मसीह है। मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, उधार पाए हुआ हर एक लोगों में हमें मसीह दिखना चाहिए। हमारे भाई बहन जो उधार पाया, मैं आपको बोलना चाहूंगा, कई लोग मतलब उधार पाया बोलते हैं, लेकिन हमें उसमें मसीह नहीं दिखाई दिया, उसमें मसीह नहीं दिखाई दिया, मसीहत नहीं है उसमें, उसमें कोई आत्मा का फल दिखाई नहीं दिया। फिर कैसे हम मतलब उसमें मतलब प्रभु को देख सकता है? प्रभु का कोई गुण उसमें नहीं है। कितना अनोखी बात है ना। हमारे जीवन में हमें ये सच्चाई जानना प्रियो, एक व्यक्ति को हम जरूर पहचान सकता है। प्रभु का अनुग्रह से मैं वचन के द्वारा जो भी आता है उनको परखता हूँ। ये वचन के अनुसार उनके जीवन की चाल चलन में नहीं दिखता, मुझे मालूम है वो व्यक्ति का नया जन्म नहीं हुआ, उधार नहीं हुआ। मैं कई लोगों को मुंह पर बताया कि भाई आपका नया जन्म नहीं हुआ है, आपको नया जन्म पाना जरूरी है। वो व्यक्ति उधार मतलब डुबकी लिया है, पर उसके जीवन में उनका नया जन्म का कुछ भी अनुभव वचन के आधार में कुछ दिखाई नहीं दिया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बोला था ना, मतलब मत्ती 7:20 में, पेड़ को फल से पहचानो।
है, पेड़ को फल से पहचानो, ये बात है प्रियो। हमारे जीवन में हम फल से पहचानना है और वचन के द्वारा हमें एक व्यक्ति को जांचना है। वचन क्या कहता है उसके अनुसार वो व्यक्ति में दिखना चाहिए। बहुत गंभीर बात है। इसका मतलब क्या है कि मंडली बोलेगा तो एक नया मनुष्य है, नया मनुष्य बोलेगा तो वो यीशु मसीह है। आप ये बात को जानो। प्रभु में आने के बाद में उसमें मसीह दिखना चाहिए। मसीह को उसमें देख पाता है क्या? मसीह को देखना प्रियो। एक व्यक्ति में मसीह को देखना, उनकी बातों में मसीह को देखना, उनकी चाल चलन में मसीह को देखना। एक बार एक व्यक्ति विशाख संबंध में एक यहूदी व्यक्ति एक अरबी का काउंटर में गया था। तो अरबी ने उनको पूछा कि मतलब उसका मतलब वाला पूछा, तो वो यहूदी ने बोला कि मैं एक मसीह हूँ, मैं यीशु मसीह की प्रचार करने के लिए मुझे जाना है। उन्होंने सच्चे सच्चे उनको बोला, एक यहूदी होकर के आप मसीह के प्रचार करने के लिए जाते हो? हाँ। बोला कि मैं यहूदी जरूर हूँ पर दूसरे बढ़कर मैं एक मसीह हूँ। जब वो अरबी ने वो बात सुना, अभी आपको मालूम है अरबी और यहूदियों का बहुत फाइटिंग रहता है। जैसा चूहा बिल्ली हमारा क्या बोलते हैं, सांप और एक क्या उसको बोलते हैं जीवी को, वो बहुत दुश्मनी रहता है। या बिल्ली और कुत्ता एकदम दुश्मनी रहता है ना, मतलब कभी भी झगड़ता है। ऐसा स्वभाव है एक अरबी और यहूदी का। अभी ये अरबी ने ये बात सुना तो कुर्सी से एकदम जंप करके उड़ा। ये यहूदी ने क्या सोचा? यहूदी ने सोचा जरूर ये अभी मेरे से जय करने के लिए मतलब तैयार हो रहा है। ये थोड़ा घबरा गया। और तो हम देखते हैं कि वो अरबी मानो उधर से निकल करके बाहर से बहुत घूम करके इसके पास भाग रहा है। एक्चुअली ये यहूदी व्यक्ति वास्तव में डर गया कि बोला है कि अब ये कुछ तो गड़बड़ी होगा है। और जो वो भाग रहा करके उसको एकदम गले मिलाया। क्यों मिलाया? क्योंकि मतलब उसने उसमें मसीह को देखा। और वो अरबी व्यक्ति भी एक उदार पाया व्यक्ति था, प्रभु को ग्रहण किया हुआ व्यक्ति था। हाँ प्रियो, एक व्यक्ति जब यीशु मसीह का गवाह बनता है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो कहता है, सच्चा प्रभु की आत्मा पाया हुआ व्यक्ति को वो व्यक्ति से गला मिलाने का, उनको मिलने का, उनको एक पवित्र चुंबन करने का बहुत खुशी होता है। आज आपका दिल में ऐसा होता है क्या? है अभी तो लॉकडाउन के कारण हम हाथ भी नहीं मिला पा रहे हैं, हम पवित्र चुंबन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन एक बात जानना है, सबसे बड़ी बात है अपने को प्रभु यीशु मसीह दिखना प्रियो। हम एक दूसरे को मसीह देखना। नया मनुष्य, एक नया मनुष्य, मंडली एक नया मनुष्य और पूर्ण रूप में यीशु मसीह है। इसलिए जो मसीह की नहीं है वो सब दूर करना, मंडली में आया हुआ, मंडली में मतलब भाग हुआ, हर एक पवित्र लोगों का कर्तव्य। ओके, फिर पांचवी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि मंडली बोलेगा तो प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन है या पत्नी है। दुल्हन है या पत्नी है, वो पत्नी कैसे होना चाहिए? एफिसियों का पत्र 5 अध्याय उसका 26-27 वचन पढ़ना। एफिसियों 5 अध्याय का 26-27 कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्विनी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न तो कलंक न झुरी, ना कलंक ना जुरी, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। बोलने का मतलब किसी प्रकार कोई अशुद्धि उसमें ना रहे। प्रियो, इसलिए ना आपको एक सच्चा पवित्र जीवन का इच्छा है तो प्रभु वचन रूपी जल स्नान से आपको शुद्ध करता है। मंडली प्रभु यीशु मसीह के दुल्हन होने के कारण, यीशु मसीह कैसा है? वो इतना पवित्र है, हर प्रकार पवित्र है। उसका योग्य होना चाहिए उसकी दुल्हन, उसका पत्नी, है ना, बहुत जरूरी बात है। वो इतना पवित्र होना चाहिए। इसलिए प्रभु क्या करता है? वापस होकर पड़ेगा 26-27 कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध देखा, करके प्रभु अपनी मंडली को ये वचन के द्वारा जल के स्नान देता है, वचन से रोज धोता है। प्रिय, आज आपको ये धोने वाला अनुभव है, इसलिए प्रभु का संदेश आप तक देता है। प्रिय, अब इसका महत्व को जानिए। मेरे को इसलिए बोझ है कि आप वचन ही नहीं सुनते हो तो फिर कैसा एक पवित्र बनने का बात बन सकता है? जरूरी बात है प्रिय, ये वचन जब भी आपके पास आता है तो आपको शुद्ध करता है। आप हर एक अशुद्धि को दूर करने का सामर्थ्य वचन में है। आपको याद दिलाता है, आपकी गलतियों को याद दिलाता है। आप ध्यान से सुनिएगा।
आप जरूर प्रभु प्रियो ये वचन सुनना ना भूले। आप एक दूसरे को प्रोत्साहन करो। शायद मैं कल भी मंडली में बोलने के बाद वास्तव में सच्चा दिल से प्रभु का दिल पाया हुआ व्यक्ति है तो दूसरे को प्रोत्साहन करेगा। पर कई लोगों को वचन सुन करके उनका स्वभाव उसके साथ मिलता नहीं है तो दूसरे के दिल को भी खराब कर देता है और भी बलवा करने वाला स्वभाव। ये तो आखिरी समय का एक स्वभाव है प्रियो। ये समय कितना खराब है आप जानना प्रियो। हम कितना भी हो प्रियो किसी कारण कोई भी वचन आपको देने वाला प्रोत्साहन प्रियो वो किसी प्रकार खिलाफ ना हो जाए। प्रभु की काम जो करना चाहिए प्रियो आप एक प्रोत्साहन भी देता है तो प्रभु की दृष्टि में वो बहुत मूल्यवान बात है, बहुत मूल्यवान बात है। हमें ऐसा करना चाहिए प्रियो। हमारे प्रोत्साहन से और भी अधिक लोग मंडली में आना चाहिए। पर तो आज हम देखते हैं मैंने कई बार कई लोगों का अवस्था प्रभु की आत्मा में मैं देखता हूँ कि वो लोग दूसरे को भी वचन के खिलाफ बात करके उनका दिल को कठोर कर देता है ना। मतलब प्रभु के दास के खिलाफ में वचन के खिलाफ में इवन उनका होने वाले कामों के द्वारा प्रभु से दूर होने वाला काम करता है। कितना दुख की बात है। प्रभु ये वचन जो भी जल स्नान करके क्या करता है पवित्र बनाए, पवित्र बनाता है, पवित्र बनाता है प्रिय। इससे वो पवित्र होता है। कैसे कैसे और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनवाकर प्रभु क्या करता है उसको ऐसे तेजस्वी कलीसिया वो महिमा से भरा होना चाहिए और एक पाप रहित होना चाहिए, पवित्र और शुद्ध होना चाहिए। अपने पास खड़ी करे जिसमें उस मंडली में या कलंक न चोरी या जुड़ी न कोई और ऐसी वस्तु हो, मतलब ऐसा कोई वस्तु ना हो, मतलब किसी प्रकार का अशुद्धि की बात ना हो, वरन पवित्र और निर्दोष, पवित्र और निर्दोष, पवित्र और निर्दोष। प्रियो हमें प्रभु में चुना हुआ हम हर एक के बारे में ये प्रभु का इच्छा है। आपको याद होगा ना वही एफएससियों पहला अध्याय के 4 वचन आपको याद है ना। क्योंकि प्रभु ने जो हमें जगत की उत्पत्ति से पहले मसीह में चुना वो चुना हुआ लोगों का जीवन कैसे होना चाहिए वहां पर बताया है उसका पहला अध्याय के 4 वचन। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, पवित्र और निर्दोष हो। बहुत बड़ी बात है, पवित्र और निर्दोष है प्रिय। मंडली पवित्र और निर्दोष होना चाहिए। हमारे यीशु मसीह पवित्र है, निर्दोष है। हमारा यीशु मसीह को योग्य होना चाहिए ना पत्नी है, उसके योग्य होना चाहिए ना दुल्हन है ना। इब्रानियों की पत्री आपको मालूम है, इब्रानियों की पत्री 7 अध्याय उसका 25 वचन, इब्रानियों 7 अध्याय का 25 वचन। अतः ऐसा ही महायाजक हमारी योग्य था, उसका 26 पढ़िएगा चलेगा। जो पवित्र और निष्कपट, पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो। देखा, स्वर्ग से भी ऊंचा किया हो, मतलब 7 का 26, मैंने 25 बोला शायद इसलिए मैं बोला 26। तो यहाँ पर बात को ध्यान देना। देखिए बहुत बड़ी बात है कि हमारे जीवन में हमारा महायाजक या हमारा पति कैसा है, वो पवित्र है, वो निर्दोष है ना, वो पापियों से दूर रहता है। क्या क्या बहुत गुण है। तो प्रभु का मतलब पत्नी या प्रभु का दुल्हन कैसे होना चाहिए करके प्रभु की इच्छा है प्रियो। उसके लिए वचन प्रभु देता है ना। ये वचन जब आप पिएगा, वचन आप पाएगा तो क्या होगा, ये सारा गंदगी हमारे में से दूर करने के लिए हमें सामर्थ मिलेगा। ये गंदगी रहता है। आपको याद है ना जब नया जन्मा हुआ बच्चे की नयन दूध पियो करके पत्रोस बोलता है ना, पहला पत्रोस 2 अध्याय उसका 1-2 वचन में। मैं इसी कारण आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, प्रभु के लोग दूसरे को इस पे प्रोत्साहन करेगा, वचन को प्राप्त करने के प्रति, वचन को सुनने के प्रति, वचन को ध्यान करने के प्रति जरूर प्रभु के पवित्र लोग प्रोत्साहन करेगा। आज आपको ये प्रोत्साहन मिलने के टाइम पर आपको अच्छा लग रहा है या आपको बुरा लग रहा है? अब वास्तव में वो काम करता है क्या या पिछले दिनों से भी कम हो गया? देखिए एक उद्धार पाया व्यक्ति को प्रभु का वचन पढ़ना, वचन सुनना, वचन से बोलना, वचन मतलब ये वचन के साथ संबंध में बैठना ही चाहिए प्रियो। मैं आज तक प्रभु का कृपा से मुझे वचन का कितना भी प्राप्त होने से मुझे और भी पाने का भूख प्यास बढ़ते जा रहा है। कोई भी व्यक्ति मिलता है तो भी उनसे भी प्रभु का वचन सुनने का मेरे अंदर बहुत भूख प्यास है प्रियो। और वो नहीं सुना तो वो मुझे सुनाना पड़ता है, क्योंकि जीवन का नदी बहता ही है जो उधार पाते हैं उनके अंदर से। तो यहाँ पर हम देखते हैं, आप पढ़िएगा ना। इसलिए सब प्रकार का बैरभाव, सब प्रकार का बैरभाव और छल और कपट और डाहा और निंदा को दूर करके, देखो उधार पाए हुए लोगों में भी ऐसे बात रहता है प्रियो। इसलिए
वो सब दूर करना, ये सब दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान हाँ। निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, हाँ। ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। देखा, आत्मा में उद्धार पाए हुए लोग अपने प्राण का या देही का उद्धार में बढ़ते जाना कब होगा? ये वचन को प्राप्त करने के द्वारा। ये वचन आपका उद्धार के कार्य में आपको आगे बढ़ाता है। प्रियो, ये बात हमें रोज होना चाहिए। मैं आपको नम्र विनती करता हूं, ये अनुभव आपके जीवन में हो रहा है कि नहीं? आप देखो, प्रभु की मंडली कैसे होना चाहिए? प्रभु, आपको मैं बोला ना, प्रभु का मंडली प्रभु का दुल्हन है या प्रभु का पत्नी है। ये दोनों पद बाइबल में देखता है। तो उसका पत्नी, उसका दुल्हन क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? तो मैं आपको समझने के लिए उसके लिए एक वचन पढ़ाना चाहूंगा, प्रकाशित वाक्य 21:9, प्रकटीकरण 21:9। फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे हाथ 7 बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। देखा, दुल्हन, दुल्हन है, दुल्हन, दुल्हन। प्रेज लॉर्ड, दुल्हन है। देखो, बहुत बड़ी बात है। मैं तुझे दुल्हन दिखाऊंगा, मैं मेरे का पत्नी को दिखाऊंगा, दोनों शब्द वहां पर आए, है ना? देखा, तो प्रभु का दुल्हन कैसे होना चाहिए? पवित्र और निर्दोष होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दुल्हा पवित्र है। इसलिए बहुत अनोखा बात है। मैं आपको बताऊं, इन बातों में बहुत हमें ख्याल करना चाहिए प्रियो, हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। तो प्रभु का मंडली क्या है? प्रभु का दुल्हन है, प्रभु का पत्नी है। इसलिए मानो एक पत्नी होने के कारण, एक दुल्हन होने के कारण वो पवित्र और निर्दोष होना चाहिए। छठवीं बात क्या है कि मतलब उसमें भी वो वही सब बात है, प्रभु का दुल्हन है, प्रभु का दुल्हन है, बात वही है शब्द, लेकिन वो उसके साथ अभी शादी होने जा रहा है। इसलिए वही प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय का 7 और 8 वचन। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। देखा, अपने आप को तैयार किया है, अपने आप को तैयार किया है। प्रियो, बहुत बड़ी बात है। हर एक उद्धार पाए हुए लोगों को अपने आप को परखना है, अपने आप को जांचना है। मेरे जीवन में, मेरे दिल में, मेरे कामों में, मेरी इच्छाओं में, मेरी भावनाओं में, है ना, प्रभु का खिलाफ, प्रभु का ना चाहने वाला कोई बात है क्या? कितना बड़ी बात है। और इतना ही नहीं, हमें क्या करना है? उस ब्याह का दिन के लिए हमें सुंदर वस्त्र तैयार करना। वो वस्त्र तैयार करना कैसे है? उसका 8 वचन में लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि वह महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। देखा, ये जो हमें मिलने वाला वो जो वस्त्र हमें सिलना है, हमें तैयार करना है, वो वस्त्र सिलने वाला जो अवस्था बोलेगा तो पवित्र लोगों का धार्मिकता का काम, धर्म की काम, पवित्र लोगों का धर्म की काम, पवित्र लोगों को कुछ काम दिया, वो काम कितना विश्वास योग्यता के साथ निभाते हैं, वो उनके लिए महिमा का वस्त्र में बदल जाएगा। आप देखिए, नया जन्म पाया हुआ हर एक लोगों को ये बात जानना। एफिसियों 2:10 में आपको याद होगा, प्रभु ने हमें जो नया सृष्टि किया है, क्यों किया? एफिसियों 2 अध्याय उसका 10 वचन ध्यान से देखिए। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए, उन भले कामों के लिए, उन धार्मिकता कामों के लिए सृजा गया, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। कितना अनोखी बात है प्रियो। ये सारे भले काम है, अब याद करना, ये सब हमारे लिए महिमा का वस्त्र में बदलेगा। आज अगर एक काम को अगर करने में सुस्ती हुआ, वो धीमा हुआ प्रियो, बड़ा नुकसान देगा, बहुत बड़ा नुकसान देगा। नुकसान मत खाना प्रियो। अभी आपको मिलने वाला ये जो प्रोत्साहन जो है, इन प्रबोधन वचनों को आप थामे रहो, इसको अपना प्रियो, है ना। हम कोई बुरे कामों में ना जाए, हम उन धर्म की कामों में लगा रहे प्रियो। वास्तव में हमारे को देखने वाला प्रभु की दृष्टि में हमारा हरेक भेद जानने वाला, आज भी बहुत लोगों को प्रभु का ज्ञान बहुत कम है।
हमारा आपको 139 भजन संहिता कभी कभी 1 से 6 तक पढ़कर ध्यान करना चाहिए, क्योंकि हमारा उठना बैठना चलना फिरना सोचना सारे बात दूरी से जानने वाला प्रभु है। मतलब इब्रानियों 4:13 के अनुसार उसके सामने सब बात नग्न है, खुला पड़ा है, कोई भी बात छिपी नहीं। आप देखिए ऐसा महान प्रभु, उस प्रभु हमारा सारे चाल चलन का भेद जानता है। उस प्रभु की दृष्टि में आज जो हम करता है वो काम कैसा है, हमारा दिल प्रभु की दृष्टि में कैसा है। प्रभु हमारे दिल को देखते रहता है। आप प्रियो, इस अंत समय में हम प्रभु के लायक जीवन बिताए, प्रभु के योग्य जीवन बिताए। तो इसलिए मानव प्रभु का दुल्हन ने क्या किया, अपने आप को तैयार किया, अपने आप को जांचे, अपने आप को परखे। ये बहुत सत्य चेतावनी है प्रियो। आज बहुत लोग अपने आप को, अपनी बातों को नहीं जांचता। जब गलातियों का पत्री 6 अध्याय का 4 वचन में ऐसे एक शब्द है, गलातियों 6 का 4 पढ़ना। हर एक अपने ही कामों को जांच ले। बस हर एक अपने कामों को जांच ले। हर एक दूसरे को जांचने के लिए मत मौका दे। आप परखो प्रियो, आप जो भी करता है वो वास्तव में किसके लिए करता है? प्रभु के लिए कर रहा है क्या? प्रभु को महिमा के लिए कर रहा है क्या? या दुनिया को दिखाने के लिए कर रहा है? अपने आप को धर्मी दिखाने के लिए कर रहा है क्या? दिखावा मत करो प्रियो, अभिनय ना करो। हर एक में दिल की गहराई से प्रभु को चाहते हुए, प्रभु का महिमा चाहते हुए, अनंत काल में उस अनोखा वस्त्र मुझे मिल जाए, इस इच्छा में, इस उद्देश्य में हम उन कामों को करें। प्रेज लॉर्ड, प्रभु धन्यवाद। तो फिर 7वीं बात क्या है, वो मंडली बोलेगा तो पवित्र कुंवारी है, पवित्र कुंवारी है। 2 कोरिन्थी 11 अध्याय का 2 वचन, 2 कोरिन्थी 11 का 2। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरी धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम एक पवित्र कुमारी के समान, देखा, एक पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दो। तो ये एक पवित्र कुंवारी है। ओह, क्या अनोखा बात है। मंडली का अनुभव प्रियो, मंडली के बारे में कहा है। मंडली उस पवित्र प्रभु का पवित्र कुंवारी है, पवित्र कुंवारी। हर प्रकार हमें एक पवित्र जीवन बिताना है प्रियो। पवित्र कुंवारी, हमें अपने आप को अशुद्ध होने नहीं देना, हमें दुनिया की बातों में, दुनिया के मोहों में नहीं फंसना। आपको मालूम है कि अगर दुनिया की बातों में जाता है तो उनको याकूब क्या बुलाता है? याकूब 4 का 4 आपको याद होगा। उसका शुरुआत का शब्द कई बार लोग छोड़ देता है। आप छोड़ना नहीं है, पूरा पढ़ना। हे व्यभिचारिणी, देखा है क्या शब्द है, हे व्यभिचारिणी। वो शब्द सुनते ही कितना बुरा लगता है। हे व्यभिचारिणी, ये किसको बोल रहा है? क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? देखो, हम व्यभिचारिणी सुनेगा तो हम मतलब गलत संगति में गया हुआ एक व्यक्ति को सोचते हैं। पर यहाँ पर जो व्यभिचारिणी कहा वो क्या है? संसार से मित्रता, संसार का मोह, संसार की अभिलाषा, संसार में कुछ बनने की इच्छा, ये सब व्यभिचार है। व्यभिचार, ऐसा व्यभिचार नहीं होना है ना। हम कुंवारी मतलब प्रभु के लिए सुंदर एक कुंवारी के नायंद, पवित्र कुंवारी के नायंद। दुनिया के मोह में जाने से वो मतलब उसका वो बात नष्ट होता है। दुनिया की सोच विचार, आपको याद होगा जब कुरिन्थ का मंडली को लिखने के लिए पहला कुरिन्थी 7 अध्याय उसका 32 से 34 पढ़ना। पहला कुरिन्थी उसका 7 अध्याय 32 से 34। अतः मैं ये सच चाहता हूँ कि तुम्हें चिंता न हो। अविवाहित पुरुष प्रभु की बातों की चिंता में रहता है। देखो, अविवाहित पुरुष क्या करता? प्रभु के बारे में सोचते रहता है। यहाँ पर विवाहित अविवाहित का एक फर्क प्रभु बताता है कि प्रभु को कैसे प्रसन्न रखे। परंतु विवाहित पुरुष संसार की बातों की चिंता में रहता है। देखा, एक विवाहित है तो वो संसार में संसार की वस्तुओं प्राप्त करके एक सुंदर खूबसूरत दुनिया के आलिशान जीवन बिताने के लिए वो दुनिया की बातों की सोच में रहता है कि अपनी पत्नी को किस रीति से प्रसन्न रखे। देखा, पत्नी को खुश करने के लिए पति चाहता है। और आगे, विवाहित और अविवाहित में भेद है। अविवाहित प्रभु की चिंता में रहती है। देखा, एक स्त्री के बारे में बोलता है, वो अविवाहित है तो उसको प्रभु को मैं कैसा प्रसन्न करूं, उसका मन की उमंग वो रहता है कि वह देह और आत्मा दोनों में पवित्र हो। परंतु विवाहिता संसार की चिंता में रहती है। देखा, विवाह होने वाला वो लड़की संसार की चिंता में रहता है। कारण
कि अपने पति को प्रसन्न रखे। देखा, अभी पति पत्नी को प्रसन्न करने के चक्कर में और पत्नी पति को प्रसन्न करने के चक्कर में प्रभु को नहीं। शादी हुआ व्यक्तियों का एक बड़ा एक इसका मतलब शादी किया हुआ व्यक्ति पवित्र जीवन नहीं बिता सकता क्या? हाँ, करता है प्रयोग। हम हमेशा हर बात में प्रभु को प्रथम स्थान देना, प्रभु से बढ़कर ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। आगे पूरा पढ़ लीजिए उसको। मैं ये बातें तुम्हारे ही लिए लाभ के लिए कहता हूँ, हाँ। न कि तुम्हारे फंसाने के लिए, हाँ। वरन इसलिए कि जैसा शोभा देता है हाँ। वैसे ही किया जाए, हाँ। कि तुम एक चित्त होकर प्रभु की सेवा में लगे रहो। हाँ, देखिए, पति पत्नी मिलकर के अनन्या सवेरा जैसा नहीं, गलत बातों में साथ देना, एक अकेला प्रिस्किला बन करके, एक अच्छा आदर्शमय पति पत्नी बन करके प्रभु के कामों में, प्रभु के उस दर्शन में आगे बढ़ने वाला होना चाहिए। प्रियो, बहुत सावधान रहना। ये छोटा सा जीवन में ना कई रीति में लोग धोखा खा सकता है। आपको याद होगा, मैंने ऐसा मतलब बहुत समय पहले है पढ़ा है या सुना है, मेरे को भी याद नहीं, इतना समय पहले का बात है। शुरुआत में मेरे विश्वास की शुरुआत में मैंने बिली ग्राहम की शादी के बारे में, प्रभु का दास आज प्रभु में सोया है, बहुत श्रेष्ठ प्रभु का महान दास था, तो उनका बारे में मैंने मतलब उनका पत्नी का नाम है ना रूथ, है ना? आप लोगों को मालूम नहीं मालूम? बिली ग्राहम का पत्नी का नाम है रूथ। तो वो जब रूथ को मिलने के लिए गया था, तब उनको बोला, आपस में मानो देखा, मानो उनको दोनों को पसंद आया, लेकिन वहां पर एक बात कहा, रूथ को बिली ग्राहम बोलता है, देख मैं तुझसे बढ़कर के एक को प्यार करता है। अब आप बताओ, ऐसा सुनेगा तो वो लड़की क्या सोचेगा? तो उसके पीछे जाओ, मेरे पीछे बताओ, ऐसे बोलना चाहिए ना। लेकिन रूथ ने ऐसे नहीं बोला। रूथ भी एक आत्मिक जन था, है, तो उन्होंने भी उनको क्या बोला, मुझे भी आपसे बढ़कर एक से प्यार है। दोनों का अंडरस्टैंडिंग बराबर था, है ना? दोनों का मतलब बराबर था, है? वो दोनों यही बोल रहा था कि मैं तुझसे बढ़कर प्रभु को प्यार करता है। हाँ प्रियो, पति पत्नी से बढ़कर के और पत्नी पति से बढ़कर के प्रभु को प्यार करना, प्रभु को जीवन में प्रथम स्थान देना। और ऐसा नहीं है तो वो एक सच्चा विजय मसीह जीवन का बात नहीं। और आज कितने लोग, है ना, एक गेस्ट के लिए संगति छोड़ देता है। एक तो आजकल संगति मिलता ही नहीं, लेकिन फिर भी प्रभु की संगति को, प्रभु को तुच्छ करने वाला अनुभव बहुत लोगों के जीवन में है प्रियो। आप परखो प्रियो, आज प्रभु के दृष्टि में आज सच में एक पवित्र दुल्हन का जीवन में बिताता है क्या? दुनिया से, दुनिया की लोगों से, दुनिया की बातों से मेरा दिल बहलता है क्या? ये बात को जानना चाहिए, है ना? जब प्रभु के संग चलने वाले लोगों को खूबी क्या है? प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय उसका 4-5 वचन है। कल भी मैंने आराधना में एक मीटिंग में वो बात बताया था, आपको याद होगा, अब ध्यान से सुनिए उनका खूबी क्या है। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय का 4-5 वचन। ये वे है जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए। स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुआ बोलने का अर्थ क्या है? इसके बाद सिर्फ मतलब आत्मीय स्वर्ग में जाएगा ऐसा है क्या? यह हम जो बोला है दुनिया की बात, दुनिया की बात है, दुनिया की मोहों में, दुनियादारी की बातों में। बहुत ध्यान से समझना, नहीं तो ये शब्द को आप मतलब उसको उसी प्रकार मीनिंग देगा तो सिर्फ पुरुष जाएगा, स्त्री नहीं जाएगा, शादीशुदा लोग नहीं जाएगा, जाएगा। या उनका बोला वो बात क्या है कि दुनिया की बातों में मन बहकने वाला लोग वो अशुद्ध होता है। इसलिए हम थोड़ी देर पहले बोला व्यभिचार नहीं, वो व्यभिचार क्या है? वो दुनिया की मोह है, दुनिया की बातें हैं। ऐसे लोग मानव प्रभु से दूर हो जाएगा, वो लोग प्रभु को प्रसन्न करके जीवन नहीं बिता पाएगा। सावधान रहना। आगे पढ़िए। पर कुंवारे हैं, हाँ। ये वे है हाँ। कि वे जहाँ कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। हाँ। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए हाँ। मनुष्य में से मोल लिए हुए हैं। देखा, नए नियम की मंडली की सब लोग पहला फल है। याकूब 1:18 में आपको देखता है ना? तो बहुत बड़ी बात है, हम पहला फल होने के लिए उसका खूबी उनके मुंह से कभी झूठ न निकलता था। देखा, वो झूठ बोलता है नहीं, मैं आपको कल भी बताया ना, सत्य बोलता है। सच्चाई क्या है? जिसमें झूठ नहीं। ये हर बात में दिखावा करके, भक्ति का वेश धारण करके, अपने शब्दों में भक्त दिखा करके चलने से क्या फायदा? एक सच्चा भक्त हमेशा सत्य बोलेगा, अपने मित्र से, अपनी भाई से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से झूठ नहीं बोलेगा। झूठ बोलने वाला स्वभाव ये एक उदार पाया व्यक्ति का चिन्ह नहीं है प्रियो।
वो झूठ का पिता शैतान उनमें राज कर रहा है, उनकी प्रभुता उनमें है, ये बात का चिन्ह है। आप देखिए आपके जीवन को ये वचन के सामने अपने आप को पाने को प्रिय। इसलिए मंडली क्या है, मतलब पवित्र कुंवारी है, पवित्र कुंवारी है। ओके, 8वीं बात क्या है, मंडली एक योद्धा है, मंडली एक योद्धा है। ये भी बात जानना, मंडली एक लड़ाई के मैदान में है, वो एक योद्धा है। एफिसियों का पत्री उसका 6 अध्याय का 13 वचन, एफिसियों 6 अध्याय का 13 वचन। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो हाँ। कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको। देखिए यहाँ पर आपको मालूम है कि परमेश्वर के सारा हथियार बांधने के लिए मंडली को प्रभु ने अनुग्रह दिया है। ये बात आप जानना प्रियो, ये मंडली पहनना है, मंडली ये सब पहन के उसका 14 से 18 तक क्या क्या पहनना है, कहाँ कहाँ पहनना है, वो बातों के बारे में बताया। आप आत्मीय लड़ाई के ऊपर वो क्लास आपको सुना हुआ याद होगा, काफी टाइम हो गया है। मैं सिर्फ अभी उसके बारे में बयान करने के लिए टाइम नहीं, मैं ऐसा पढ़ करके आपको एक बात याद दिलाता है। 14 से 18 तक हमें क्या क्या बांधना है, परमेश्वर के क्या क्या हथियार है, वहां पर वर्णन किया है। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर हाँ। और धार्मिकता की चिलम पहनकर और पाँव में मैल के सुसमाचार की तैयार की जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिसमें तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोग के लिए लगातार विनती किया करो। देखो बहुत बड़ी बात है, यहाँ पर बोला हुआ हरेक गुण प्रभु का, पवित्र मंडली का, पवित्र योद्धाओं का एक महान कार्य। ये सारे बात शायद पत्रोस जब उस समय में रोमी जेल में था, उस समय में जो वहां पर सिपाही खड़े थे उनको देख करके इन सारे बातों को लिखा होगा। जो भी है हमारे जीवन के लिए एक सत्य चेतावनी है प्रियो, हम आत्मिक लड़ाई में हमें कैसे रहना है, ये सारे बात बहुत अच्छा इन्हीं में वहां पर बताया। ये सारे बात हम लोग अपने जीवन में धारण करना, तभी हम इस लड़ाई में विजय प्राप्त करेगा। इसमें से एक भी बात अगर कम ही रह गया वो जरूर हार जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियो, आज इस प्रकार मतलब हमारा जीवन में हम लोग तैयारी में है क्या, एक सच्चा लड़ाई की तैयारी में है क्या, ये बात को जानना कितना अनोखा बात है। उसका 14 वजह से थोड़ा सा हमारा वापस एक बार पढ़ेंगे 14 वजह से। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, देखा सच्चाई से हमारा कमर, मतलब बेल्ट क्या है, सच्चाई। अब तुम्हारे में यूनिफॉर्म में अगर बेल्ट नहीं पहना और ठीक से कमर नहीं बांधा, कमर आपको मालूम है हमेशा सेवकाई का तैयारी को बताता है, कमर एकदम ठीक बांधना चाहिए, नहीं तो चलते चलते ये पूरा नीचे जाएगा तो वो दौड़ नहीं पाएगा, लड़ाई नहीं कर पाएगा, बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो हमें हर बात में सच्चाई होना जरूरी बात है। हम सत्य पर सत्य बोले, सच्चाई सोचे, है ना। मतलब आपको मालूम है ना, जब फिलिपियन 4:8 में लिखा है वो बात, मैं आपको पूरा पढ़ना नहीं चाहूंगा, आप पढ़कर देखिएगा, है ना। तो इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है, जो बात सत्य है, और जो जो बातें आदरणीय है, और जो जो बातें उचित है, और जो बातें पवित्र है, और जो बातें सुहानी है, और जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन पर ध्यान लगाया करो। देखा, मतलब ये सब बात पवित्र लोग का कर्तव्य है। हम सच्चाई से कमर कस करके जल्दी और धार्मिकता की झील पहनकर, धार्मिकता का जिलम पहन करके, देखिए हमारे जीवन में हमने जो जिलम पहना है वो धार्मिकता का, हम वास्तव में प्रभु का पवित्र जन है। यीशु मसीह हमारा धार्मिकता है, उस यीशु मसीह को हमेशा पहना रहना, यह यीशु मसीह के ध्यान में हमेशा चलना। और आगे, और पाँव में मैल के सुसमाचार की तैयारी की जूते पहनकर, हमेशा सुसमाचार सुनाने का तैयारी, हमेशा वचन बोलने की तैयारी, दिन हो रात हो, है ना। पौलुस तिमोथियुस को बोलने के समय में आपको याद होगा 2 तिमोथी 4:2 में पौलुस बोलता है ना, समय और असमय में वचन सुनाने के लिए तैयार रहना। बहुत बड़ी बात है सुसमाचार
प्रभु का ये संदेश सुनाने के तैयार, हर पल तैयार रहना। और आगे और इन सबसे साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर देखो, रहो। विश्वास की ढाल लेना है। विरोधी कई प्रकार, अभी हमारा ढाल ही प्रभु है, प्रभु स्वयं हमारा ढाल है, लेकिन यहाँ पर एक विश्वासी उस प्रभु को ही अपना ढाल बना करके विरोधी करने वाला, अविश्वास दिलाने वाला, हमें डगमगाने वाला, उन बातों से बचने के लिए विश्वास की ढाल लेकर खड़ा होना। जिसमें तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। देखा, वो हमें मतलब विश्वास से गिराने के लिए, हमें गिरावट में या हमारे जीवन में संदेह लाने के लिए है वो प्रयास में प्रयोग, कोई चिंता, कोई भावना, ऐसा कुछ बातों में मतलब मोहित करने के लिए कई प्रकार वो काम करता है। उन बातों को सबको विजय प्राप्त करना, विश्वास की ढाल लेकर रहना। और आगे और उद्धार का टोप। हाँ देखा, आपको पक्का निर्णय होना चाहिए, मैं उद्धार पाया हुआ, आपका सिर को कोई मार ना लगे। मैं अपना उद्धार का बारे में हमें पक्का निर्णय चाहिए, मैं उद्धार पाया। आज भी बहुत लोगों को संदेह है कि मेरा उद्धार हुआ है कि नहीं। आप जरूर परखना प्रियो, आपका नया जन्म हुआ है कि नहीं, आपका उद्धार हुआ है कि नहीं। और आगे और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हाँ देखा, हमें ये बाकी जो अपना बचाव के लिए और यहाँ पर दुश्मन से लड़ने के लिए क्या चाहिए, आत्मा का तलवार, प्रभु का वचन। प्रियो, ये वचन आपके पास बहुत तेज होना चाहिए, बहुत ऐसे होना चाहिए। और एक बातों को यीशु मसीह ने उस लड़ाई में वचन के द्वारा शैतान पर विजय पाया। आपको मालूम है, मतलब मत्ती 4 और लूका 4 दोनों अध्याय, 4 अध्याय है, उसमें शुरुआत में हम देखते हैं कैसा प्रभु ने विजय पाया वचन लेकर के। वचन के द्वारा पवित्र शास्त्र में ऐसा लिखा, पवित्र शास्त्र क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। और आगे हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। प्रयोग, ये बहुत बड़ी बात है। हमारा इस लड़ाई में विजय पाने के लिए एक प्रार्थना जीवन का जरूरत है। प्रार्थना जीवन में गति होने के समय में लोग परीक्षा में बढ़ जाते हैं। ये सारे बात प्रभु ने क्यों बोला, एक विजय जीवन बिताने के लिए, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मंडली एक योद्धा है। और नौवा बात क्या है, मंडली प्रभु का एक सीक्रेट संबंध है ना। प्रेरितों का काम 20 अध्याय का 28 वचन आपको याद होगा। प्रियो, मंडली एक प्रभु का एक प्रकार बोलेगा तो मतलब एक प्रॉपर्टी है, प्रभु का एक सीक्रेट प्रॉपर्टी है, मतलब एकदम है प्रभु का संपत्ति है, एकदम प्रभु का एक अनोखा संपत्ति है। प्रभु ने खरीदा हुआ है, प्रभु ने उसके लिए मतलब एकदम विशेष प्रकार खरीद कर रखा हुआ है। उसके लिए प्रभु ने बहुत बड़ा मूल्य दिया, है ना। आप देख सकता है प्रेरितों 20 अध्याय का 28 वचन। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहरा है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। देखा, मतलब प्रभु ने अपने लहू से मोल लिया है, लहू से मोल लिया है। कितना अनोखी बात है ना। प्रभु ने हमारा मंडली को अपनी लहू से मोल लिया है। हमारा छुटकारा कैसे हुआ, आपको याद है, पहला पत्रोस पहला अध्याय का 18-19 वचन याद है ना। पहला पत्रोस पहला अध्याय का 18-19 में हमारा छुटकारा कैसे हुआ। प्रियो, दुनिया का कोई मूल्यवान वस्तु से नहीं, उससे कभी संभव नहीं, यहाँ पर बोला है। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चलता आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। देखा, प्रभु यीशु मसीह की बहुमूल्य लहू के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ। छुटकारा पाया हुआ लोगों का झुंड है मंडली। आप देखिए प्रियो, प्रभु ने हमें अपनी बहुमूल्य लहू बहा करके हमें खरीदा। इसलिए मंडली जीवन में प्रवेश किया हुआ व्यक्ति कभी भी अपने लिए नहीं जीता, है ना। क्योंकि वहां पर एक सवाल रूप में पहला कोरिन्थी 6 अध्याय का 19-20 वचन आपको याद होगा। प्रियो, ये वचनों को आप हमेशा याद रखना, क्योंकि हम अपने लिए ना जिए प्रियो। प्रभु ने हमें मोल लिया है, प्रभु ने हमें खरीदा है, हम प्रभु का है, प्रभु का संपत्ति है, प्रभु का इस्तेमाल में आना चाहिए। ये हमारे वचन को भी आप थोड़ा अच्छा ध्यान से सुनिएगा। पहला कोरिन्थी 6 का 19 और 20। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है, और तुम परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो। देखो, वो शब्द तो हमेशा आप 2 अंडरलाइन करके रखो प्रियो। तुम अपने नहीं, जो भी उधार पाया वो व्यक्ति जानना, मैं मेरा नहीं,
में किसका है? क्योंकि दाम देकर मोल ले गए हो। देखा, स्वामी ने दाम देकर के मूल्य लिया गया। मैं प्रभु का है, मैं मसीह करने का अर्थ मसीह ने मुझको खरीदा है, उसके लिए प्रभु ने दाम दिया है। क्योंकि हमारा छुटकारा असंभव था, कोई भी प्रकार हमें छुटकारा नहीं मिल सकता था, परंतु प्रभु ने उसको संभव बनाया। जो मनुष्य के लिए असंभव को प्रभु ने संभव बनाया। आपको सबको याद है कि मानो इस जीवन, इस शरीर में रहने का जीवन में हम हर पल है, हम प्रभु को महिमा करने वाला बनना चाहिए। वो पूरा पढ़ने पड़ेगा। अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हाँ, इसलिए जब तक हम देह में हैं, परमेश्वर की महिमा करो प्रियो, परमेश्वर की महिमा करो। जब भजन संहिता 49 का 7 से 9 तक पढ़ता है, हमारे लिए, मनुष्य के लिए असंभव काम को प्रभु संभव बना कर दिया। पढ़िए। उसमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता है, और न परमेश्वर के उसके बदले में प्रायश्चित में कुछ दे सकता है, क्योंकि उसके प्राण की छुड़ौती भारी है, वह अंत तक कभी न चुका सके। देखा, बोलने का मतलब क्या है कि मनुष्य में कोई भी हमको बचा नहीं सकता, हमें छुटकारा नहीं दे सकता, हमें खरीद नहीं सकता। इसी प्रकार का भयानक गुलामी में, बंधन में पड़े थे, परंतु प्रभु ने हमें छुटकारा दिया, प्रभु ने हमें खरीदा, प्रभु ने, हम प्रभु का संबद्ध है। तो ये जानकारी, प्रभु का संबद्ध बोलेगा तो प्रभु के लिए प्रिय है ना, प्रभु कितना उनको संभालता है ना। आखिरी 10वां बात क्या है कि मंडली नया यरूशलेम है, मंडली नया यरूशलेम है ना। जब प्रकाशित बात की 21 अध्याय का 2 वचन, प्रकटीकरण 21 का 2। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। देखो मंडली, वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए गए हो। देखा बोला, यहाँ पर मंडली के बारे में कहा है। नया यरूशलेम क्या है? नया यरूशलेम मंडली है, मंडली। प्रियो, अगर हमें ये बात का सही समझ नहीं है तो अभी हमारा आनंद काल का वास वो नया यरूशलेम है, और नया यरूशलेम क्या है? मंडली है। कितना अनोखी बात है, बहुत गहरी बात है। वो सभी लोग इतना महिमा से भरा हुआ अनुभव में हमेशा हमेशा हम प्रभु के संग रहेगा। कितना गहरी बात है प्रियो। अभी मंडली जो भी आज दुनिया में है, वो उड़ा ले जाने का समय आ चुका है। प्रभु अपने लोगों को लेने के लिए आने वाला है, कभी भी हो सकता है। मैं विश्वास करता हूं आज के दिन शायद हमारा आखिरी दिन होगा। प्रभु के लोग उड़ा लिया गया तो ये तो कभी भी संभव है ना। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 3 वचन, पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 3। जब लोग करने लगे कहते हुए कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पीड़ा और वैसे ही रीति से न बचेंगे। देखिए, बोलने का अर्थ तो दुनिया के अभी अभी से संभव होने वाला है। मंडली उड़ा ले जाने के बाद में ये दुनिया एक भयंकर विपत्ति में गिरने जा रहा है, जिसको महाक्लेश बोलता है। मंडली उड़ा लिया जाएगा, लोग कभी समझ ही नहीं सकता। आज हम लोग यहाँ पर रहने के कारण थोड़ा सा वातावरण ठीक है, परंतु मंडली उड़ा लिया जाएगा तो फिर मंडली की अवस्था क्या हमारे में? क्योंकि प्रभु ने मंडली को क्या क्या बनाया है। जब मत्ती 5 अध्याय का 13 वचन में कहता है तुम दुनिया का नमक है। क्या है? दुनिया का नमक है। उसका अर्थ क्या है? पढ़िए उसको। तुम पृथ्वी के नमक हो। देखा, पृथ्वी के नमक बोलेगा तो आज के ये दुनिया को सही अवस्था में रहने वाला प्रभु के लोग है। प्रभु के लोग यहाँ पर नहीं होता। अभी आप सोचिए, अच्छा बिरयानी बनाया तो नमक नहीं डाला, क्या होगा? उसमें कोई टेस्ट रहता है क्या? नहीं। उसमें बहुत खर्च करके अच्छा बिरयानी बनाया और तो नमक नहीं मिलाया, प्रयोग खाने में कोई स्वाद नहीं। आज ये दुनिया को इतना सुंदर बनाने वाला बात क्या है? दुनिया का नमक प्रभु का मंडली। प्रभु का मंडली नहीं होता, ये दुनिया की अवस्था एकदम भयानक रहता। वो स्वादिष्ट नहीं रहता, वो गडुटी का रहता, एक भयंकर रहता। फिर प्रभु ने माना प्रभु के लोगों के बारे में उसका 14 वचन में क्या बोला? तुम जगत की ज्योति हो। तुम जगत की ज्योति। अभी आप देखिए, ज्योति चला जाएगा तो फिर क्या होगा? अंधकार रहेगा। अंधकार कितना भयंकर है। प्रभु के लोग जाएगा तो ये ज्योति देने वाला अनुभव दुनिया को नष्ट हो जाएगा। तो एक अंधकार का अनुभव, एक भीकरता का अनुभव। आपको मालूम है, अंधकार को लोग बाहर निकलने के लिए भी डरता है आजकल। क्यों?
भयानकता है, एक तो एक डराने वाला अवसर। फिर हम देखते हैं कि प्रभु के लोगों को मत्ती 10:16 में हम देखते हैं कि हम लोग कौन है, हम लोग इस दुनिया में मेमना है, प्रभु का भेड़ है। तो दुनिया में कौन है, भेड़िया है। तो भेड़ जाएगा तो फिर भेड़िया आपस में लड़ते रहेगा। आप देखिए, भेड़ जाएगा तो फिर कौन देगा, सिर्फ भेड़िया हम देगा, है ना। आप पढ़ेगा, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। आज मतलब ये दुनिया के लोगों को भेड़िया कहा गया, प्रभु की मंडली को क्या बोला, भेड़ कहा गया। तो भेड़ जाएगा फिर भेड़िया हम ले जाएगा, है ना। उसी प्रकार श्रेष्ठ गीत, है ना, श्रेष्ठ गीत 2 अध्याय का 2 वचन में हम देखते हैं कि हम लोग वो फूल है, फूल और उसके चारों तरफ कांटा है। आप देखिए, है ना, उसका 2 पढ़ना। जैसे शोषण फूल हाँ। कटनी के पेड़ों के बीच, वैसे ही मेरी प्रिय युवतियों के बीच में है। देखा, कांटों के बीच में शोषण का फूल है। शोषण का फूल निकल जाएगा फिर क्या रहेगा, कांटा रहेगा। कांटा एक दूसरे को मारते रहेगा, बोलेगा। तो ये दुनिया का भयंकर अवस्था यहाँ पर हम देखते हैं। मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ प्रियो, इस दुनिया से मंडली जब चला जाएगा, ये दुनिया का अवस्था कितना भीकर रहेगा, भयंकर रहेगा। आज दुनिया को इतना सुंदर बनाने वाला बात प्रभु का मंडली है। तो हमने 10 बातें मंडली के बारे में यहाँ पर कम समय के अंदर देखा। मैं विश्वास करता हूँ आप थोड़ा कुछ तो बात मंडली का महत्व आपने जाना होगा। एक बार मैं रिविजन करके 10 बात बताऊं। मंडली प्रभु का शरीर है, मंडली शरीर है प्रभु का। दूसरा हमने बोला मंडली प्रभु का मंदिर है, मंडली प्रभु का मंदिर है। तीसरा हमने देखा मंडली प्रभु का एक भेद है, या मसीह का भेद है मंडली। चारों बात मंडली नया मनुष्य है, मंडली नया मनुष्य। 5वीं बात मंडली प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन है या पत्नी है। और 6वीं बात मंडली प्रभु का पवित्र दुल्हन है। मतलब वहां पर भी दुल्हन लिखा है, मलयालम में कांदा लिखा है, थोड़ा सा दूसरा में मलयालम में मनवाटी बोलता है दुल्हन को, मतलब शब्दों में थोड़ा फर्क है, इसलिए मैंने अलग लिया। ओके। 7वां मंडली पवित्र कुंवारी है, मंडली प्रभु का पवित्र कुंवारी है। और 6वां मंडली एक योद्धा है, मंडली एक योद्धा है। और 9वां मंडली प्रभु का क्या बोलते हैं, संपत्ति, संपत्ति। हाँ, प्रभु का संपत्ति है, मंडली प्रभु का संपत्ति है। और 10वां मंडली नया यरूशलेम है, मंडली नया यरूशलेम है। कितना खूबसूरत बात है, क्या क्या अनोखी बात है। प्रभु के साथ हमारा कितना गहरा संबंध है मंडली जीवन में आने के बाद में, है किसी प्रकार भी। अब हमारे में एक पति पत्नी कभी भी अलग नहीं हो सकता, तो मंडली प्रभु से कभी भी अलग नहीं हो सकता, क्योंकि प्रभु ने जोड़ा है, प्रभु ने किया है ये बात। क्या अनोखा बात है ना। हमें कैसा हमारा धन्य अनुभव में प्रभु ने लेकर आया। हम प्रभु से कितना आभारी होना चाहिए, हम प्रभु को कैसा महिमा दे करके जीवन बिताना चाहिए, है। इसलिए मैं आशा करता हूँ प्रियो, रोज आप प्रभु की आलोचना प्राप्त करें, प्रभु का अनंत काल का हमारे बारे में योजना जाने। आज जो हमें जो भी निभाना है, कार्य करना है, वो बात प्रभु वचन के द्वारा हमें प्रकट करके देता है। और रोज आप सुने प्रियो, ध्यान देकर सुनना। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ हो। आमीन।